हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में इंटीग्रल्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.9 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी से कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले की इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को इस चैप्टर का बच्चों पूरा लिंक चाहिए जाइए, या कोई और भी चैप्टर आपको पढ़ना हो तो नीचे कॉमेंट पिन किया हुआ है, तो पिन कॉमेंट में रीड मोर पे आप क्लिक करिए तो आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पे आप क्लिक करिए तो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों ये जो फंक्शन दिया है, ध्यान से चेक करो। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स 2 है, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स 2 है, तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो ना तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं और कोई भी बात आपसे यहाँ पे बन नहीं पाएगी, ठीक है। मतलब कोई और भी मेथड आप ऑब्वियसली नहीं लगा पाओगे। तो आप एक काम करो, पहले इसको डिवाइड कर दो पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से। तो बच्चों डिवाइड करते हैं पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से। तो पी ऑफ एक्स क्या है, 5x स्क्वायर। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं पहले डिनोमिनेटर से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 से। तो 5x स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करें एक्स स्क्वायर से तो आपके पास आएगा 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, तो आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 4 20x प्लस 5 3 15। साइन चेंज कर देंगे, डिवाइड तो सभी बच्चों को करना आता होगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास -20x और -15। तो ये जो फंक्शन है आपको दिया हुआ है क्या, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हो, 5 प्लस दिस अपॉन दिस, 5 प्लस -20x -15/3। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से आप एक काम करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 5 यहाँ से माइनस कॉमन लो, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ होगा आपके पास 20x पॉजिटिव हो जाएगा और 15 भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3, ये ऐसा आपके पास हो गया। अब देखिए बच्चों 5 का इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इस फंक्शन को पहले विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करते हैं ना। तो 5 का इंटीग्रेशन और साथ में आपका इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखो बच्चों, ये क्या है, ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, बिकॉज डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स कितनी 1 और डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स कितनी है 2। तो आप यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो। अब एक बात बच्चों मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए 5 का इंटीग्रेशन तो 5x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको अगर हम I1 अज्यूम कर लें, इसको हम आपको अलग से भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस ये करना चाहता हूँ बच्चों, देखिए ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, क्या है आपके पास, इंटीग्रल है आपके पास 20x, इंटीग्रल करना है 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का, ठीक है। देखिए बच्चों इसको पता है मैंने कैसे किया था, मैंने इसको मेथड से किया था। कौन से मेथड से, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। तो हम क्या करते थे, 20x प्लस 15 इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स d बाय dx ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 और प्लस म्यू। ये वाले स्टाइल से आप करते थे, याद आया होगा आपको, है ना। आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये वाला तरीका आप अगर अपनाओगे ना तो आप एनसीईआरटी से पीछे से आपका आंसर मैच नहीं करेगा। मतलब मैच तो कराना पड़ेगा बट लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको वहाँ लगानी पड़ेंगी। ये बच्चों एक लेंदी मेथड है, ठीक है, हो तो जाएगा आराम से। अब मैच कराने वाली बात है तो पीछे जो आंसर दिया है लॉग की प्रॉपर्टी लगा के वो मैच तो हो जाएगा जैसे तैसे, है ना। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि परफेक्टली बढ़िया से एकदम आंसर आ जाए जो पीछे दिया है एनसीईआरटी में, तो आप इसको करिए पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। ये मैंने बच्चों 2 बार ट्राई किया है, ये परेशान कर रहा है, आंसर आ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेंदी मेथड है बहुत, वहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा के बार कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जा रहा है, फिर एडजस्ट करो पीछे से आंसर मैच करने के लिए, है ना। तो वो सब बातें अच्छी नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आ तो जाएगा जैसे तैसे, ठीक है। आ गया था मेरा भी, बट मैं वैसे सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज ये डायरेक्टली हो जा रहा है। आप देखो बच्चों नीचे अगर आप फैक्टर कर लो, ऊपर लीनियर नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है, तो इसके अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहें 20x प्लस 15, क्योंकि कुछ बच्चे इसको उस मेथड से ट्राई कर रहे होंगे, लीनियर इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स डी बाय dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू वाले मेथड से, है ना। बट बच्चों वो परेशान करने वाली बात है, ठीक है। जो और उसमें पता है मज़े की बात ये, उसमें जो आंसर आ रहा है वो हमारा सही है बट वो पीछे से मैच नहीं कर रहा है। उसको मैच कराने के लिए लॉग के साथ बहुत खेल खेलना पड़ता है हमें। तो वो सब ना करते हुए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आप इसके फैक्टर कर लीजिए पहले, ठीक है। तो 20x और प्लस 15, देखो इसके फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 4x को आप क्या लिखोगे, x प्लस 3x और प्लस 3, ठीक है। फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट्स 20x प्लस 15
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो एक्स अगर आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो बचेगा यहाँ पर x प्लस 1, ओके, और प्लस यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा x प्लस 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपके पास 20x प्लस 15 अपॉन में x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 3। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर कर लिए डिनोमिनेटर के, है ना। तो ये जो है आपका ऐसा बन के आ गया, ठीक है, कैसा बन के आ गया 20x और प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब न्यूमरेटर तो आपको देखना नहीं, डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ भी लीनियर है, यहाँ भी लीनियर है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a बाय एक्स प्लस 1 और प्लस b बाय एक्स प्लस 3, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। a और b की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 20x, ये सब तो पीछे आप कर चुके हो, इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। चलो अब इस इक्वेशन में बच्चों एक काम करो, एक बार आप x की वैल्यू -3 पुट करो, x -3 पुट करोगे, x इज इक्वल्स टू -3 पुट करो, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू -3 60 हो जाएगा, -60 और प्लस 15 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, -3 प्लस 1 -2 इंटू b, यानी कि b इंटू -2 आ जाएगा, सही है। अब -60 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये 60 में से 15 माइनस कर दीजिए, 10 - 5 5 5 - 1 4 -45, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास -45 इज इक्वल्स टू b इंटू -2। नाउ डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड, -2 से लेफ्ट में, -2 से राइट में डिवाइड, -2 से -2 कैंसिल, माइनस से माइनस किया, b का वैल्यू 45/2 हमारे पास आ गया, कहीं नोट कर लेते हैं, b इज इक्वल्स टू 45/2 आ गया, ठीक है, सही है। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलिए। अब आप x की वैल्यू -1 पुट करिए इस इक्वेशन में। जब ऐसा करोगे x की वैल्यू -1 पुट करोगे, 20 इंटू -1 -20 और प्लस 15 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 3 - 1 2, यानी कि 2a आ जाएगा, -1 प्लस 1 0, ये खत्म हो जाएगा। नाउ -20 और प्लस 15 बच्चों -5 हो जाएगा, -5 इज इक्वल्स टू 2a डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया, a का वैल्यू -5/2, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट -5/2 आ गया, ठीक है। चलो अब ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे वापस से और देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा a का वैल्यू कितना है -5/2, तो -5/2 a का वैल्यू है ना 5/2 आगे आ जाएगा, और फिर बचेगा क्या 1/x प्लस 1, ये बहुत हम लोग कर चुके हैं। और b का वैल्यू जब -45/2 रखोगे, ये -45/2 कितना आया था 45/2 आया था b का वैल्यू, ठीक है। तो प्लस 45/2 इंटू 1/x प्लस 3, ये ऐसा था, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो है आपका i, ये आपका अब ऐसा बन जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसको अगर इंटीग्रेट आपको करना है, इसके तो फैक्टर करें ऐसा आ गया ना, तो इसको जो इंटीग्रेट आप कर रहे हो, मतलब ये क्या है i1 है ना, ये i1 पहले ऐसे था, अब ये i1 आपका ये ऐसा बन गया, फिर ये i1 ऐसा बन जाएगा, तो बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे dx और ये ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5/2, अब ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, 1/x प्लस 1 क्या होता है log ऑफ mod ऑफ x प्लस 1 और प्लस 45/2 1/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ x प्लस 3, ठीक है। चलो ये सब तो हम पिछली बार भी बच्चों करके आए हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ओके। अब देखिए यहाँ पर i1 की आप वैल्यू लाके रख दीजिए, तो देखते हैं क्या हो जाएगा 5x माइनस i1, ये पूरा जब आप रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ब्रैकेट में रखोगे, यहाँ बाहर माइनस है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, आप ध्यान चेक करिएगा, ये वाला जो माइनस है, ये i1 आया ना आपका, ठीक है। तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लेके जब यहाँ पे रखोगे, तो ये बाहर माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, भाई इसके साइन चेंज हो जाएंगे ना, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस 5/2 log ऑफ व्हाट mod ऑफ x प्लस 1 और प्लस ये प्लस की जगह बच्चों अब माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -45/2 और log ऑफ mod ऑफ x प्लस 3, ये जो आया है आपका इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव, यही आपका क्या है कैपिटल F ऑफ x है, ठीक है। तो
इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा के कर लीजिए। ये इंटीग्रल आई है, तो आई इज इक्वल्स टू, अब हमको लिमिट लगानी, लिमिट है कहाँ से 1 to 2, ठीक है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स आया है इसी में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, आपको पता है ना। तो सेकंड फंडामेंटल अप्लाइंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ, मतलब जो इंटीग्रेशन है उसमें एक बार हम पूरे फंक्शन में अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। अब चलिए ये एफ ऑफ एक्स है, मैं आपको एफ ऑफ 2 अलग से निकाल के दिखा देता हूँ। तो एफ ऑफ 2 जो हो जाएगा बच्चों, वो पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आया वहाँ हम क्या रख देंगे 2, तो 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 5/2 और लॉग ऑफ, ध्यान दें एक्स की जगह आपको 2 रखना है अभी, ठीक है। 2 + 1 3। अब देखो बच्चों 3 क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो लॉग 3 आ जाएगा माइनस 45/2 और लॉग ऑफ 2 + 3 5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका एफ ऑफ 2। अब यहीं पे हम एफ ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 1। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है 1 रखिए, तो 5 × 1 5 आ गया ये, और प्लस 5/2 लॉग ऑफ 1 रखना है ना एक्स की जगह, तो 1 + 1 2, यानी कि लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं बिकॉज 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। फिर माइनस 45/2 और लॉग ऑफ एक्स की जगह 1 + 3 कितना होता है 4 होता है, तो लॉग ऑफ क्या आ गया यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ये एफ ऑफ 2 रखिए, ये पूरा एफ ऑफ 2 है, रख दीजिए, क्या हो जाएगा 10 और प्लस 5/2 और लॉग ऑफ 3 माइनस 45/2 लॉग 5 और माइनस एफ ऑफ 1 रखोगे ना जब, तो इसको पूरा ब्रैकेट में रखोगे क्योंकि यहाँ माइनस है, तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये 5 पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, 5/2 के आगे प्लस था माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस था क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बहुत आराम से आपका आंसर आ जाएगा इसमें। देखिए 10 और -5 ये नंबर से 10 - 5 5 होता है। उसके बाद आपके पास अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो ओके देखो बच्चों यहाँ पर भी इसके साथ 5/2 है और इसके साथ भी क्या है 5/2, इसको हम अगर पास ले आए तो 5/2 log 3 और माइनस 5/2 log 2, इसको हमने पास ले लिया, ठीक है। और ये log 5 वाला टर्म है और ये है आपके पास क्या log 4 वाला टर्म है ना, इसमें तो कुछ बात बन नहीं सकती। तो एक काम करते हैं हम, अच्छा दोनों में 45/2 है तो इसको पास ले आओ, प्लस देखो इसको और इसको आप पास ले आओ, क्या है 45/2 log 4 और माइनस 45/2 log 4, सही है। अब यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस, अब ध्यान दें बच्चों यहाँ पे आप 5/2 कॉमन ले लीजिए, तो 5/2 अगर आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा log 3, देखो यहाँ 5/2 बाहर चला गया, यहाँ से 5/2 तो यहाँ बचेगा log 3 माइनस यहाँ बचेगा log 2 और प्लस इसी तरीके से यहाँ भी 45/2 है, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, तो 45/2 ब्रैकेट में बचेगा आपके पास log 4 और माइनस क्या बचेगा आपके पास log 4 माइनस log 4 नहीं था यहाँ आपके पास log 5 था, देखो 45/2 log 4 यहाँ हमने लिखा माइनस 45/2 log 5 था ये, ठीक है। तो log 4 माइनस log 5, सही है। अब 5 प्लस 5/2, अब ध्यान दें log m माइनस log m/n होता है, तो ये हो जाएगा log m/n यानी कि log 3/2 और प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दें बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब आपकी बुक में बच्चों जो आंसर आ रहा है उस हिसाब से क्या आ रहा है बताए, उनका जो आंसर आ रहा है वो log 5/4 आ रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, मैच कराने वाली बात है और कोई बात नहीं। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 45/2 हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा log 5 और माइनस log 4, ठीक है। तो सर अगर हम यहाँ से कॉमन नहीं लें तो कोई बात नहीं, मतलब जो आंसर आ रहा है सही है यार, टेंशन नहीं है कोई, ठीक है। तो अगर हम बिल्कुल सही सब कुछ कर रहे हैं तो जो भी आंसर आ रहा है, बट कोशिश करेंगे एक बार एनसीईआरटी से मैच कर ले तो अच्छी बात है। तो 5 प्लस 5/2 और log 3/2 और माइनस 45/2, अब ध्यान दें log m माइनस log n log m/n ये हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए 5/2 और ध्यान दें
अगर आप इसमें से -5/2 कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में से, यहाँ 5/2 है और यहाँ क्या है 45/2, 45 को आप क्या लिखोगे 5/2 × 9, चेक करो 9 5 45 होता है, तो 5/2 कॉमन ले लो, -5/2 बल्कि कॉमन ले लो, तो -5/2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो माइनस, भाई आपने माइनस का 5/2 कॉमन लिया ना, तो ये वाला साइन कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और लॉग 3/2 और यहाँ माइनस साइन है, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ -5/2 चला गया, क्या बचेगा 9 और लॉग 5/4, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास 5/2, अब ध्यान दें -5/2 नहीं, आगे तो 5 है, ये 5 है, ठीक है, 5 - 5/2। अब ये पॉजिटिव वाली क्वांटिटी को पहले लिख दो, 9 log 5/4, ओके, और माइनस का log ऑफ 3/2, आप चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आ रहा है 5 - 5/2 इन द ब्रैकेट 9 log ऑफ 5/4 माइनस log ऑफ 3/2। अब ये तो मैच कराने वाली बात है, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी बच्चे ये बोलते हैं कि सर अगर मैं यहाँ से मतलब कॉमन नहीं लेता माइनस, और मेरा log m माइनस log n log 4 बाय क्या आ जाता है log 4/5, तो क्या मेरा गलत हो जाता? नहीं भाई, आपका गलत नहीं होता, ठीक है, आपका गलत नहीं होता, आपका बिल्कुल सही होता, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि मैं मान लीजिए बता देता हूँ आपको यहीं पर, इतना पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लिया, चलो। अब देखो, जैसे कि मान लो कोई बच्चा ऐसे कर देता 45/2, ठीक है, log m माइनस log n, तो अगर ऐसे कर देता log m/n, अगर ऐसे कर देता तो गलत हो जाता, कुछ नहीं गलत होता, ठीक है। वो बस उसका आंसर क्या आ जाता, देखो वो ऐसे 5 लिखता प्लस, अब उसको उस बच्चे को इतना तो दिखाई पड़ा ना 5/2 कॉमन है इन दोनों में, तो वो 5/2 कॉमन ले लेता, 5/2 कॉमन ले लेता, तो ये 5/2 बाहर चला गया, क्या आ जाता उसका log 3/2 आ जाता, और प्लस यहाँ से 5/2 चला गया तो 9 बच जाता। लो बस ऐसे उसका आंसर आया था, क्या प्रॉब्लम है बताओ, जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है, कोई इसमें टेंशन नहीं है, ठीक है, बस वहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता है इसलिए ऐसा आ गया। तो ये आपका एनसीईआरटी में आंसर आ रहा है, ओके, कर लीजिए, चाहे ये दो सब सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करते हैं, 2 sec² x, ओके, और प्लस x³ और प्लस 2 और dx, सही है। अब बच्चों देखिए, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको करो प्लस इसको करो प्लस इसको करो, तो ये 2 आ जाएगा इंटीग्रल के बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x और dx, और प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x³ और dx, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 है ना, तो 2 × 1 लिखोगे, 1 अंदर आएगा 2 बाहर, ऐसा ये दिखने लगेगा आपको। अब देखिए 2 × देखो tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec², तो sec² का इंटीग्रल क्या होगा tan हो जाएगा, तो ये tan x हो गया, प्लस x³ का इंटीग्रल पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है, प्लस 2 × 1 का इंटीग्रल x आ गया, यही आपका क्या है f(x) है, ठीक है। ना अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो ये जो आई है बच्चों आपका, ये हो जाएगा f ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट, तो f ऑफ π/4 और माइनस f ऑफ 0। ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, हम लोग तो डायरेक्ट कर देते हैं कि भाई इसमें एक बार अपर लिमिट रखा माइनस लोअर लिमिट, फिर भी मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ। देखिए f ऑफ π/4 बच्चों निकाल लेते हैं यहाँ साइड में, f ऑफ π/4 कैसे निकालेंगे, ये f ऑफ x आया ना एंटी डेरिवेटिव, तो f ऑफ π/4 कैसे निकालोगे, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ π/4 रख दो, तो 2 × tan x की जगह हमको क्या रखना है π/4, और प्लस बच्चों फोकस करिए यहाँ x की पावर 4 है, तो x की जगह पहले आप π/4 रखिए, तो x की जगह हमने π/4 रखा और इसकी पावर 4, चेक करो x की पावर 4 था, x की जगह π/4 रखा, इसकी पावर 4 और डिवाइडेड बाय क्या है 4 है, ठीक है, प्लस 2 × x था, x की जगह हमको π/4 रखना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × tan π/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 × 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस अब देखो बच्चों ये पावर पाई को भी मिलेगी 4 को भी मिलेगी, ठीक है, तो पाई की पावर 4 हो जाएगा और 4 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 की पावर 4 हो जाएगा, 4 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और प्लस 2 1 2 2 2 4, तो ये π/2, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो बच्चों, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए 4 की पावर 4 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 4 की पावर 5 हो जाएगा। देखिए मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाता हूँ, 2 प्लस पाई की पावर 4, ओके, और नीचे आएगा ये, तो 4 की पावर 4 है और वो मल्टीप्लाई करेगा किसमें 4 में, तो बेस सेम है, ये 4 का मतलब 4 की पावर 1, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 की पावर 5 हो जाएगी है ना, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 5, सही है, और प्लस π/2। अब ध्यान चेक करिए बच्चों, 4 की पावर 5 होता क्या है, 4 की पावर 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है भाई, 4 को ब्रैकेट में लो पावर 5 और 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो,
ठीक है, 4 को आपने क्या लिखा 2 का स्क्वायर और होल पावर क्या है 5, 5 टू द 10 पावर मल्टीप्लाई जाएगी, 2 की पावर 10 तो याद होना चाहिए 1024 होता है 1024। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा क्या 2 प्लस पाई की पावर 4 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा और 4 की पावर 5 को सॉल्व किया तो ये 1024 आ गया। 2 की पावर 10 क्या होता है 1024 होता है और प्लस में आ गया क्या पाई बाई 2। यही आपका आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि एफ ऑफ 0 0 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, यहाँ निकाल दिया हमने। एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा इस फंक्शन में, जहाँ जहाँ आपके पास क्या आ रहा है x आ रहा है आप 0 रखोगे। 2 इंटू टेन एक्स की जगह 0, 2 10 0 प्लस x की पावर 4/4 था, 0 की पावर 4/4 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0, तो 2 10 0 कितना होता है 0, 2 इंटू 0 0, 0 की पावर 4 0, 0/4 0 और 2 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0। ठीक, तो एफ ऑफ पाई बाई 4 ये है आपका क्या है 2 प्लस पाई बाई 4 बाय 1024 और प्लस पाई बाई 2 और माइनस एफ ऑफ 0 0 आया है। तो बच्चों यही आपका आंसर है, बस 0 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, कोई माइनस करोगे 0 तो इतना ही आ जाएगा। अब शायद आपकी एनसीईआरटी में कुछ ऐसे लिखा हो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो बच्चों पाई में आ रहा है ना ये आंसर, तो पाई की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने लिखा होगा मेरे ख्याल से, तो यानी कि पाई की पावर 4 अपॉन में 1024 पहले लिखा होगा, प्लस पाई बाई 2 लिखा होगा और फिर प्लस में 2 लिखा होगा। 0 माइनस 0 का तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला इसका होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर हम एंगल हाफ कर दें, cos का एंगल क्या है 2x, इधर एंगल क्या है cos का x और इधर साइन का एंगल x है। अगर हम इसको हाफ कर दें 2x का हाफ करो, 2x को 2 से डिवाइड करो x आ जाएगा, यानी कि cos x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब लेफ्ट में यहाँ पे एंगल हाफ किया तो यहाँ भी एंगल हाफ करो, x का हाफ x बाई 2। ये बहुत बार बच्चों आ चुका है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी कि cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 की जगह आप cos x लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस कॉमन ले लो। तो देखिए सपोज अभी हम विदाउट लिमिट इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसा है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने माइनस जब कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर वाला एक्स बाई 2 वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पॉजिटिव, तो उसको हमने पहले लिख लिया, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि माइनस हमने कॉमन यहाँ पर ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि देखो ये माइनस बाहर रहेगा, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं cos x, तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास क्या cos x dx। अब ध्यान दें ये माइनस तो ऐसे ही लगा है, उसे आप लगा रहने दो। cos का बच्चों इंटीग्रल क्या होता है sin x होता है। ठीक है, यही आपका बच्चों f ऑफ x है। अब अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो i इज इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो f ऑफ पाई माइनस f ऑफ 0। ठीक है, तो f ऑफ पाई का मतलब निकाल लो यहीं साइड में, f ऑफ x क्या है आपके पास, f ऑफ x है आपके पास माइनस साइन व्हाट x, तो f ऑफ पाई कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन पाई। साइन पाई बच्चों 0 होता है, माइनस 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ पाई कितना हो गया 0 और माइनस f ऑफ 0। ठीक है, तो f ऑफ x क्या था माइनस साइन x, तो f ऑफ 0 अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 0। साइन 0 कितना होता है 0 ही होता है, साइन 0 क्या होता है 0, और माइनस के आगे 0 का आगे माइनस लगा हो तो 0 ही होता है, तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर जो आया आपका 0 माइनस 0 0। ओके कर लीजिए। 19 0 to 2 लिमिट है 6x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से अगर हम कॉमन ले लें 3 तो शायद बात बन जाएगी क्या। देखिए 0 to 2, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, 3 कॉमन लिया तो यहाँ 2x आ जाएगा। ओके, और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, ये होता है ना 3 2 6 होता है, 3 1 3, हाँ ऐसा हो जाएगा। और देखते हैं बच्चों क्या कहानी हमारी बनती है यहाँ पर, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है ना, अब इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर हम टी पुट करेंगे तो हमें केवल 2x मिलेगा, हमें 2x प्लस 1 चाहिए, बात नहीं बनी, क्या करेंगे। अब एक काम करते हैं, पता है क्या बच्चों, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं भाई। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तब तो हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, क्या हो जाता है 4 को आप क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 हो जाता। अभी भी प्रॉब्लम है, तो हम एक काम करते हैं क्या,
यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो लीनियर इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स, याद है आपको, लीनियर इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ओके, और प्लस म्यू वाला फंडा हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो 6x + 3 इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 4 का हो जाएगा 0 प्लस म्यू। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 इंटू लेमडा एक्स और प्लस म्यू। यहाँ आ गया आपके पास 6x + 3, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2 लेमडा, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 6 डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया 2 1 जा, और लेमडा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3, लेमडा का वैल्यू 3 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म ओनली म्यू है और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 3, तो म्यू का वैल्यू डायरेक्ट आपके पास 3 आ गया, सही है। यानी कि अगर 6x + 3 को लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, ध्यान से चेक करिए, लेमडा इंटू 2x, लेमडा कितना है आपका, लेमडा आपका 3, यानी कि 3 इंटू 2x और प्लस में म्यू, म्यू कितना है आपका 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, चेक करो 3 × 6 x + 3 तो आ जाएगा, वापस को सॉल्व करोगे तो इसकी जगह हमने क्या किया, इसकी जगह पहले हम विदाउट लिमिट इसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि ये 6x + 3 की जगह क्या लिखोगे आप लिखोगे इसकी जगह 3 इंटू 2x और प्लस 3 अपॉन में x² और प्लस 4। अब इसको इंटीग्रेट करना है अगर आपको, तो इसको आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। सब बच्चों बहुत पढ़ा है हमने, इसीलिए मैं यहाँ पे फटाफट आपको बता दे रहा हूँ, करना कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे तो खुद भी कर लिए होंगे इसको। अब देखो बच्चों, ये इसको 2 पार्ट्स में जब आप स्प्लिट करोगे तो इंटीग्रल होगा किसका, पहले 3 इंटू 2x बाय x² प्लस 4 का, और प्लस इंटीग्रल होगा किसका 3 आ जाएगा बाहर, 3 को 3 इंटू 1 लिखिएगा, 3 को 3 इंटू 1 लिखा, 3 आ जाएगा इंटीग्रल के बाहर, तो 1/x² प्लस 4, ठीक है। बात बनती हुई नज़र आ रही, ये 3 आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है। x² प्लस 4 को बच्चों आपने t रखना है, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करने पर, तो 2x dx की जगह dt हो गया 3 इंटीग्रल। अब ध्यान दें यहाँ पे हो गया आपके पास क्या dt अपॉन में x² प्लस 4 को आपने t रखा है, और प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस 4 को, यहाँ सब्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं यूज़ करना है क्योंकि ये 4 को बच्चों लिख दोगे आप 2 का स्क्वायर और फॉर्मूला लगा दोगे 1/x² प्लस a² का जो इंटीग्रल होता था हमारा वो होता था 1/a और tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, a की जगह क्या है हमारे पास 2 है, तो 3 इंटू 1/x² प्लस a², 1/a, a की जगह 2, 1/a tan इनवर्स x/a, x की जगह x और a की जगह 2, सही है। अब यहाँ t की वैल्यू क्या है x² प्लस 4 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चों, log ऑफ mod ऑफ t होता था, ठीक है, प्लस 3/2 हो जाएगा ये, 3 इंटू 1 3/2 और tan इनवर्स x/2, सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, log ऑफ t क्या था आपका x² प्लस 4, तो t की जगह x² प्लस 4 लगा दिया, मॉड लगाने की जरूरत नहीं बिकॉज x² ऑलवेज पॉजिटिव और प्लस 4 करोगे तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 3/2 tan इनवर्स ऑफ व्हाट x/2, यही आपका एंटी डेरिवेटिव है f ऑफ x, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें अप्लाइंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो i इज इक्वल्स टू 0 to 2, मतलब यही आई था, चलो बार बार नहीं लिखूंगा, i क्या हो जाएगा बच्चों f ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट, तो f ऑफ अपर लिमिट और माइनस f ऑफ लोअर लिमिट अप्लाइंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ओके। f ऑफ 2 बच्चों निकाल लीजिएगा, इतना कॉपी करिए हटा दूंगा मैं, कॉपी करिए, कर लिया हटा दें, चलिए। तो देखिए ये जो इंटीग्रल आया है आपका अभी अभी, इसमें हम निकालते हैं f ऑफ 2, कैसे निकालेंगे, इस इंटीग्रल में जहाँ जहाँ x आ रहा है हम 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 3 log ऑफ, ध्यान देंगे बच्चों, x या 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 होता है, ठीक, प्लस 3/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x की जगह 2 रखना है, 2/2 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 3 log, अब यहाँ पर बच्चों जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर होना चाहिए आपका, इसको 8 को आप 2 की पावर 3 कर लीजिए तो सही रहेगा। अब 3/2 इंटू, ध्यान दें tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/4, क्योंकि tan π/4 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 क्या होगा π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये tan इनवर्स 1 हो गया π/4,
बच्चों देखिए log m की पावर n, n आगे आ जाएगा तो 3 3 जा 9 और log 2 और प्लस 3 इंटू पाई 3 पाई बाय 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपके पास आ गया। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, f(0) निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। लोअर लिमिट क्या है 0 ना, f(0) क्या आ जाएगा इस फंक्शन में, मतलब ये जो इंटीग्रल है इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम क्या रखेंगे 0, तो जगह 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड तो नहीं लगा है बच्चों, x की जगह 0 0 का स्क्वायर 0 0 प्लस 4 तो लॉग ऑफ 4 आ गया ये। चलो बहुत बढ़िया, और प्लस 3/2 और tan इनवर्स, हाँ भाई x की जगह 0 0.2 0 तो tan इनवर्स 0। अब बताओ tan 0 अगर 0 होता है तो tan इनवर्स 0 भी तो 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 और 4 को आप लिख लीजिए 2 का स्क्वायर, log m की पावर n आगे आ जाएगा तो ये 2 आगे आके मल्टीप्लाई होगा 3 में तो ये हो जाएगा 6 log 2 और प्लस देखो 3/2 और tan इनवर्स 0 क्या था 0, तो 3/2 इंटू 0, यहाँ 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आ गया, यहाँ पे ले आके रख दीजिए बच्चों। f(2) कितना आया है, ये पूरा f(2) आपका। ठीक है, ये f(2) था, तो आगे आपके पास 9 log 2 और प्लस 3π/8 और माइनस f(0) कितना है 6 log 2 है। अब ध्यान से अगर आप बच्चों देखें इनको और इनको देखिए, दोनों के पास log 2 है तो पास लाइए 9 log 2 और माइनस 6 log 2 और प्लस 3π/8। अब ध्यान दें, अगर 9x और माइनस 6x होता तो 3x आता, बस x की जगह हमारे पास क्या है log 2 है। ध्यान चेक करिए, तो 9 माइनस 6 3 और log 2 और प्लस 3π/8। ओके, तो बच्चों दिस इज योर फाइनल आंसर, 3 log 2 प्लस 3π/8 कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए सबसे पहले विदाउट लिमिट अगर हम इंटीग्रल करें तो इसका होगा प्लस इसका होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x dx भी लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, और ये आपका i है। ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन π/4 इंटू एक्स। अब ध्यान रहे, एक बात बताना चाहता हूँ आपको, साइन π/4 x ये ना साइन के लिए एंगल है तो उसको ऐसे ब्रैकेट में लगा लो, आपको फील आएगा इससे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, ठीक, अभी हम विदाउट लिमिट इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन और प्लस इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे बताओ, इसके लिए आप प्रोडक्ट रूल कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप अगर आइलेट को याद करिए, आइलेट तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, अलजेब्रिक पहले, यानी कि x को फर्स्ट फंक्शन और e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और अंदर जो भी आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और प्लस हाँ भाई साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस होता है। सोचो सोचो सोचो, साइन x होता तो क्या होता, माइनस कॉस x होता, लेकिन साइन क्या है π/4x है, तो साइन π/4x का जो इंटीग्रेशन होगा, साइन π/4 इंटू एक्स का जो इंटीग्रेशन माइनस भाई साइन का तो माइनस कॉस हो गई, साइन के साथ जो था हमने लिख दिया। यहाँ पर ये x में लीनियर पॉलिनोमियल तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी लगा दीजिए, तो पूरे में x के कोफिशिएंट से बच्चों डिवाइड लगाइए, मतलब कि π/4 इंटू एक्स से आपने यहाँ पर डिवाइड भी लगाना है। इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखिएगा, x के कोफिशिएंट से, x का कोफिशिएंट क्या है π/4 से आप डिवाइड भी लगा दीजिए। ठीक है, ये बहुत हम लोग बच्चों पीछे कर चुके हैं इन सब चीज़ों को। तो x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x इंटू 1 e की पावर x आ जाएगा यहाँ माइनस। अब देखो ये π/4 है, रेसिप्रोकेट हो जाएगा ना, चेक करो 4/π लिख सकते हैं इसको आगे इंटू, अरे यार ये 4 ऊपर चलेगा नीचे पाई तो 4/π ही हो जाएगा ना, cos π/4x ये आ गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x और माइनस 4/π और cos π/4x ये आ गया। ठीक, यही आपका एंटी डेरिवेटिव है, यानी कि f(x) है। बस सब कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉपी करिए, कर लिया, आगे कराएं, कर लिया। चलिए तो बच्चों अप्लाइंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f(1) और माइनस f(0). तो f(1) हम आपको निकाल के दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, f(1) जो होगा इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप क्या रखिए 1 रखिए, तो x की जगह 1 रखोगे। ठीक है, तो 1 इंटू ई की पावर x की जगह 1
माइनस ई की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/पाई और कॉस क्या है आपके पास पाई/4 इंटू एक्स की जगह आपने यहाँ एक्स की जगह 1 रखना है। सॉल्व करिए भाई, ई की पावर 1 होता है, ई की पावर 1 का मतलब ई हो जाता है, ई की पावर 1 ई हो जाएगा, ई इंटू 1 ई माइनस ई की पावर 1 ई होता है और माइनस 4/पाई। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए पाई/4 इंटू 1 पाई/4 हो जाएगा और कॉस पाई/4 यानी कॉस 45 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई एक नंबर होता है, ये पॉजिटिव ई ये नेगेटिव कैंसिल, तो आ गया आपके पास माइनस 4/पाई इंटू √2। ठीक है, एक काम करें इसको रेशनलाइज कर लें मेरे ख्याल से, तो देखते हैं क्या होता है। √2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए √2 से डिनोमिनेटर में, इससे क्या फ़ायदा है माइनस 4/पाई इंटू, अब ध्यान दो √2 इंटू 1 √2 इंटू √2 2 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा आपके पास माइनस 2√2/पाई माइनस 2√2/पाई। ओके चलो बहुत बढ़िया, ये आपने निकाला f(1), अब f(0) निकालिए। तो f(0) स्टूडेंट्स जब हम लोग निकालेंगे तो इस फंक्शन में जो हमारा एंटी डेरिवेटिव आया है या इंटीग्रल जो आया है उसमें हम जहाँ जहाँ x से 0 रखेंगे, तो देखो x क्या 0 इंटू वॉट ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 और माइनस 4/पाई कॉस, ध्यान देंगे सभी बच्चे, कॉस पाई/4 इंटू एक्स की जगह 0, ये हो जाएगा बच्चों। देखो ई की पावर 0 1 होता है, लेकिन 1 इंटू 0 आगे 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस ई की पावर 0 क्या होता है, ई की पावर 0 आपका 1 होता है और आगे हो गया माइनस 4/पाई। और सभी बच्चे ध्यान दें, देखो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ पाई/4 इंटू 0 कॉस 0, भाई कॉस 0 क्या होता है 1 ही तो होता है, तो 0 - 1 तो -1 हो गया, ये 0 - 1 -1 और माइनस 4/पाई इंटू कॉस 0 1 हो गया, तो ये हो गया -1 और माइनस 4/पाई इंटू 1 4/पाई, ये आ गया आपका। अब आ जाइए यहाँ f(1) कितना है, f(1) है आपके पास माइनस का 2√2/पाई और माइनस f(0) कितना है, f(0) को ब्रैकेट में रखिएगा प्लीज़, f(0) ये रहा आपका, ठीक है, क्या है -1 और माइनस 4/पाई। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -2√2/पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस +1 माइनस माइनस प्लस 4/पाई। तो यही आपका आंसर है बच्चों। अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना हो तो आप लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। पहले 1 लिख लो और प्लस ये 1 है, 1 पॉजिटिव पहले लिख लिया, प्लस 4/पाई और लास्ट में आप लिख लो क्या -2√2/पाई। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके कर लीजिए। इवन बच्चों वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता है क्या, आपको पता है कि भाई d/dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, तो 1/1 + x² का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो tan इनवर्स x ही तो मिलेगा। तो 1/1 + x² का बच्चों इंटीग्रेशन अगर हम करें तो हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स x मिलेगा। तो बस इसका इंटीग्रल आ गया 1/1 + x² का। अब इस पर आप लिमिट लगा दीजिए बस, मतलब यही आपका f(x) है ना, तो बस यहाँ लोअर लिमिट और यहाँ अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे आपको अलग से निकालना हो, अलग से निकाल लो, f(√3 - f(1), मैं डायरेक्ट यहाँ लिमिट चढ़ा दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट, मतलब tan इनवर्स ऑफ जहाँ जहाँ x है वहाँ √3 रख देंगे, tan इनवर्स ऑफ फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ √3 रखो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि tan इनवर्स ऑफ व्हाट 1। अब देखो बच्चों tan इनवर्स √3 क्या होता है, हमको पता है कि भाई tan π/3 tan 60√3 होता है ना, तो tan π/3 अगर √3 होता है तो tan इनवर्स √3 क्या हो जाएगा π/3 ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका π/3 और माइनस हमको पता है tan π/4 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, 3 और 4 कैल्शियम 12, ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये होगा आपका 3 से, 4π - 3π π/12, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन। तो हमको करना है इंटीग्रल 1/4 + 9x² dx, हमको दिया है, पहले विदाउट लिमिट करते हैं, ठीक है। तो उसको आप लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ 1/4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो और 9x² को आप 3x का होल स्क्वायर। चेक करो, ये स्क्वायर 3 को मिलेगा तो 9 हो जाएगा, x को मिलेगा x² हो जाएगा। अब आपने क्या करना है बच्चों, 3x = t पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, क्या हो जाएगा आपके पास
3x का डेरिवेटिव 3, t का dt बाई dx, dx आएगा लेफ्ट में, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से 3 कैंसिल, dx इज इक्वल्स टू 1/3 dt। तो ये आ जाएगा बच्चों इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें dx की जगह 1/3 आ गया बाहर, यहाँ हो गया dt अपॉन में 2 का स्क्वायर और प्लस 3x की जगह आपने t रखा है तो t का स्क्वायर हो जाएगा और 1/3, अब 1 अपॉन ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात क्या सेम, तो इसका इंटीग्रल होता था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए की जगह 2 इंटू tan इनवर्स x की जगह हम लोग के पास t बाई ए की जगह 2, ऐसा आ गया 1 इंटू 1 1, 3 2 6, tan इनवर्स ऑफ t की जगह क्या रखा था 3x, तो tan इनवर्स 3x बाई 2, यही आपका क्या है f ऑफ x है। अब अप्लाइंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो i इज इक्वल्स टू f ऑफ क्या हो जाएगा 2/3 ही है ना, हाँ 2/3 है, f ऑफ 2/3 माइनस f ऑफ 0, तो f ऑफ 2/3 आपको अलग से निकाल के दिखा देते हैं बच्चों, f ऑफ 2/3 क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ जो एंटी डेरिवेटिव है, जो एंटी डेरिवेटिव हमारा आया है, मतलब जो इंटीग्रल आया है उसमें हम क्या करेंगे 1/6 इंटू tan इनवर्स ऑफ, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2/3 रख देंगे, तो 3 इंटू एक्स था तो 3 इंटू एक्स की जगह 2/3, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू अपॉन में 2, 3 से 3 गया 2 बचेगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 बच जाएगा यहाँ, तो 1/6 और tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है π/4, तो 1/6 इंटू π/4 क्या आ जाएगा आपके पास π/4, पाई इंटू 1 पाई 6 4 24 π/24 आ गया, तो f ऑफ 2/3 π/24 आ गया, और माइनस f ऑफ 0 निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये जो इंटीग्रल आया इसमें जहाँ जहाँ हमारे पास बच्चों x आ रहा है हम क्या रखेंगे 0, tan इनवर्स ऑफ ध्यान दें 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 0 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3 0 0 0.20, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो 1/6 इंटू 0 इंटू 1/6 0, तो यहाँ आ गया 0, क्या आ जाएगा π/24 माइनस 0 π/24, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये 7.9 आपका फिनिश हो गया है, ओके। और देखेंगे अगर इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ घुमाकर क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 1-2 आए हैं शायद बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी, तो उसको करा देंगे, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, नहीं तो फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ व्हाट evaluation of definite integrals by substitution, that is the introduction of exercise 7.10। वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और वो सब भी आप पीछे पढ़ ही चुके हो, तो बस अब लिमिट वगैरह आपको लगाने वो हम आपको बताएंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते रहते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें।